मॉर्निंग स्टूडेंट। सेमीकंडक्टर 12th क्लास के लिए, नीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए। तो सेमीकंडक्टर में मैंने सब चीज़ डिस्कस कर दिया आपसे। इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, एन टाइप, पी टाइप, नाउ फिगर क्यों ऐड करना है वो सब कुछ मैंने आपको बना दिया। मेजर क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है, हर साल आपको आना है पेपर में, ठीक है। सो मेजर क्वेश्चन सब चीज़ हो चुका है, कुछ न्यूमेरिकल पार्ट है, बहुत कम है, बहुत कम है, बट जो भी है, एक भी आ रहा है, दो भी आ रहा है, तो छूटना नहीं चाहिए कोई भी पार्ट। तो न्यूमेरिकल के लिए कुछ हम लोग प्लानिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो 7 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लिए थे, और न्यूमेरिकल के लिए ये लेक्चर है, छोटा ही लेक्चर रहेगा क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत कम है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत सारा है, बट बनाने की जरूरत नहीं है। आपके पास कोई भी सोर्स है, एनी बुक है, एनी क्वेश्चन बैंक है, आप बना के तो देखिएगा, कॉपी पढ़ लीजिए एक बार और बना के देखिएगा, एक सिंगल डाउट नहीं मिलेगा। कुछ न्यूमेरिकल के लिए मुझे एक्स्ट्रा बताना है आपको। तो 8 पॉइंट। सो प्योर सिलिकॉन, जैसे मैं प्योर सिलिकॉन ले रहा हूं या प्योर सेमीकंडक्टर, या इंट्रिंसिक कह सकते हैं सेमीकंडक्टर। आप ऐसे फिगर बना देंगे, ऐसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपको पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स इंट्रिंसिक में, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही होल बनाना होगा आपको। सो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और उतने ही होल्स हैं। सो 1 और 2 3 4 5, ये है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये फ्री इलेक्ट्रॉन और ये फ्री होल्स हो गए, फ्री होल्स हो, और ये है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री होल्स है ये। अच्छा, हमें करंट इसमें बनाना है आपका, या ड्रिफ्ट स्पीड हम लोग पढ़ना होता है। जब आप पढ़ेंगे मेटालिक कंडक्टर जो होता है, घर में जो वायर है, इलेक्ट्रिक वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैरियर का स्पीड होता है वो ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं। तो वीडी, वीडी आपको पढ़ना होता है, वो करंट टॉपिक में आपको पढ़ना है वीडी, ड्रिफ्ट स्पीड। सो वीडी, वीडी को बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर। सो जस्ट वायर है हम लोग के घर में, जो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, कॉपर का वायर है, उस वायर में जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है, जिसके थ्रू करंट पास कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन का स्पीड जो चार्ज कैरियर स्पीड है, उसी स्पीड को ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं। इस स्पीड का फॉर्मूला होता है, ये बहुत कॉमन टॉपिक है, जब आप पढ़ते हैं ओम्स लॉ, करंट के अंदर ओम्स लॉ पढ़ेंगे, वहाँ ड्रिफ्ट स्पीड, वहाँ फॉर्मूला पढ़ना होता है, बड़ा आसान सा है। सो ड्रिफ्ट स्पीड आपको यहाँ से सीखना है। वी डी इक्वल टू होता है आई बाई ए एन ई, ए और एन और ई होता है, या आई बाई ए को जे बाई एन और इंटू ई कहा जाता है ऐसे। तो ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है ड्रिफ्ट स्पीड के लिए। तो कुछ क्वेश्चन इसके हेल्प से हम लोग को बताना है। क्या टर्म है? वीडी तो मैंने बता दिया, चार्ज कैरियर है, उसका स्पीड है। आई फॉर करंट, आई जो है वो रिप्रेजेंट करता है करंट को। ए फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब, अगर वायर है आपका, कोई वायर है और करंट ऐसे पास कर रहा है, कोई वायर में करंट ऐसे पास कर रहा है, तो ये वाला एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाएगा, ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो ये हो गया E4, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ। एन जो होता है ना, एन, एन को बोलते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज, मतलब नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बोला जाता है ये। सो एन जो स्मॉल एन देख रहे हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज। सो नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज का मतलब हुआ
नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। सो नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज है ये, चार्ज पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में वॉल्यूम है, 1 मीटर क्यूब में कितने चार्ज है वो है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा ये। ठीक है, जे एक टर्म मैंने वहां यूज किया है, जे इक्वल टू करंट डेंसिटी होता है, वो आई बाई ए होता है। जे करंट डेंसिटी, आई करंट बाई एरिया। सो जो टर्म आप देख रहे हैं जे, जे वो है करंट डेंसिटी। जे टर्म रिप्रेजेंट करता है करंट डेंसिटी को। सो ये आप करंट टॉपिक जब पढ़ते हैं तो वहाँ ये यूनिट डायमेंशन में आप सब चीज़ जानते हैं। करंट डेंसिटी होता है आई बाई ए, ये होता है। तो ये ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड, स्पीड ऑफ चार्ज कैरियर। और सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में तो चार्ज कैरियर दो दो होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक होता है होल्स। सो आपको यहाँ पे लिखना है, आपको वी डी ड्रिफ्ट स्पीड फॉर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ दो दो चार्ज कैरियर हैं। सो यहाँ पे लिखना है ड्रिफ्ट स्पीड फॉर इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ आपको फॉर्मूला होगा आई बाई ए एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एन ई करेंगे, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए बनाएंगे आपका। और ड्रिफ्ट स्पीड फॉर होल, क्योंकि होल्स भी तो है चार्ज कैरियर में, तो होल्स भी रहेगा। तो ड्रिफ्ट स्पीड फॉर होल, क्योंकि यहाँ सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स भी चार्ज कैरी करता है और होल्स भी मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन भी मूव करेगा, जिसके चलते करंट फ्लो करता है। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट स्पीड फॉर होल, एच फॉर होल, तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रिफ्ट स्पीड फॉर होल, फॉर इलेक्ट्रॉन्स और फॉर होल्स, होल्स के लिए पढ़ना है। सो होल्स के लिए पढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आई बाई ए और एन एच और ई। हो सकता है करंट भी अलग हो दोनों का, वो पेपर में जैसा क्वेश्चन रहेगा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ड्रिफ्ट स्पीड का इसके बारे में जानना है, तो करंट बाई आई बाई ए एन ई होता है। तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ नंबर डेंसिटी ऑफ एच फॉर होल, होल के लिए आपका। तो ये फॉर्मूला एक सीखना था आपको। 9 में इसमें कंडक्टिविटी, मोबिलिटी कुछ रहता है, आपको उससे रिलेटेड रहता है। तो आपका सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे होल्स। आप जानते हैं कि अगर प्योर भी ले रहे हैं तो बहुत सारे, मान लिए 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 होल्स हैं, ऐसे ये सेमीकंडक्टर। सो इसमें हमें पढ़ना होगा, मान ली कंडक्टिविटी पढ़ना होगा। सो सिग्मा कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला एक ऐसे ई लिखना है, ई द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इनटू मोबिलिटी ऑफ द होल्स। ये है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला ये भी जानना है कि ये मोबिलिटी होता है, दिया रहेगा होल्स का मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी, दोनों को ऐड करेंगे। और अगर आपको रेजिस्टिविटी आता है, ठीक है, सो रेजिस्टिविटी पेपर में पूछा जाएगा कि रेजिस्टिविटी आप बना दीजिए, तो रेजिस्टिविटी उल्टा होता है कंडक्टिविटी का, तो 1 बाई कंडक्टिविटी ऐसे कर लेंगे। और 1 बाई कंडक्टिविटी का मतलब 1 बाई ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ होल्स, मोबिलिटी ऑफ द होल्स, ऐसा। ऐसा ये था रिजल्ट।
टर्म क्या है उसमें, म्यू फॉर मोबिलिटी और एन फॉर नंबर डेंसिटी, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, एच फॉर होल। ई टर्म तो समझ रहे हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है। कूलॉम, ये हो गया। म्यू जो टर्म है मोबिलिटी, पेपर में लिखा रहेगा मोबिलिटी, म्यू मोबिलिटी ऑफ, अगर ई लिखा हुआ नीचे तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू एच लिखा हुआ है तो मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ होल, होल का मोबिलिटी है। एन यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, सो पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। और NH सेम चीज, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो गया। सो कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी के लिए, ये सेमीकंडक्टर के लिए डाटा लिखा रहेगा, बस आपको पुट करना है, ऐसे मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये ध्यान रखेंगे कि अगर कोई सेमीकंडक्टर है और उसमें डोपिंग कर रहा है, मान लीजिए कि आपके पास प्योर सिलिकॉन है, इनिशियली आप सोचिए कि इनिशियली ये है प्योर सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन है, इनिशियली आपके पास प्योर सिलिकॉन है, इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ढेर सारा ऐसे इलेक्ट्रॉन बना लीजिए, होल बना लीजिए ऐसे, सो इलेक्ट्रॉन्स और होल हो गए। फाइनली इसमें मिक्सिंग किया गया है, फाइनली कुछ भी आप मिक्स कर सकते हैं। सिलिकॉन में मैंने मिक्स कर दिया फास्फोरस का, सो जब फास्फोरस का मिक्सिंग करेंगे तो यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, होल कम हो गए, यहाँ पे होल इलेक्ट्रॉन बराबर है, यहाँ होल्स इलेक्ट्रॉन ऐसे बराबर कर लीजिए। वहाँ पे जस्ट पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। ये आप सिलिकॉन में फास्फोरस आप मिलाइएगा तो ये हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। हो गया ना। बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये देखिए, ये भी जो है ये भी न्यूट्रल था, ये न्यूट्रल था, ये न्यूट्रल, ठीक है। और जब आप डोपिंग कर दे रहे हैं फिर भी ये जो होता है न्यूट्रल ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूट्रल, नेचर न्यूट्रल ही रहेगा, मैं आपको समझाया था। तो इससे आपको ये रिलेट करना है, आपका क्वेश्चन में जब आप डोपिंग करते हैं तो ऐसे समझना है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसमें इनिशियली, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम और नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम फाइनली, ये इनिशियली और फाइनली दोनों एग्जैक्टली सेम होगा, एकदम सेम होगा। सो क्योंकि शुरू में भी न्यूट्रल था, लास्ट में भी न्यूट्रल है। आप जो भी डोपिंग करेंगे एग्जाम में, इसमें लिखा रहता है 2 टर्म, इसमें एक लिखा रहेगा, चौथा पूछा जाता है। तो न्यूट्रल नेचर है, तो न्यूट्रल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम इनिशियली इनका प्रोडक्ट और फाइनली उनका प्रोडक्ट दोनों सेम रहेगा। तो ये आप रिजल्ट लिख लेंगे, एन एन नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन या होल, पर यूनिट वॉल्यूम, और पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं इसको, पर मीटर क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। तो रिजल्ट यही है। इस पे देख लेता हूं मैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक एम्स का भी क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखता हूं मैं। तो अब मैं क्वेश्चन स्कैन करके ऐड करता हूं और न्यूमेरिकल आपको जो जो पूछा हुआ है वो मैं डिस्कस कर देता हूं।
चलिए नीट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन में नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स पर मीटर क्यूब, ठीक है यूनिट सही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब पर यूनिट वॉल्यूम सही है। ये होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों का कंसंट्रेशन सेम लिखा हुआ है और डोपिंग ऑफ सिलिकॉन विद इंडियम, पहले पूछ रहा है किस टाइप सेमीकंडक्टर हुआ, ऑप्शन में था, तो ये तो बड़ा आसान है। आप सिलिकॉन और इसमें डोपिंग कर रहे हैं इंडियम, आप जानते हैं कि इंडियम फैमिली है थर्ड हुआ, ये सिलिकॉन फोर्थ है और ये है थर्ड है बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम थर्ड है, तो पी टाइप हो गया। सबसे पहले ये किस टाइप का है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक तो ऑप्शन में ये भी था। और दूसरा पूछा गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना है, बड़ा आसान है, मैंने बताया था डोपिंग करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल इनिशियली, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ होल फाइनली, सो इनिशियली एंड फाइनली सेम आने वाला है 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 और 10 पे पावर 16, 16, 32, 4.5 इंटू 10 पे पावर 22 इंटू नंबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। सो ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1.5 इससे कट गया, ये 3 टाइम कट गया और 3 इससे कटा 0.5, 32 इसमें कट कर देंगे तो 10 पे पावर 10, फाइनली ये है 5 इंटू 10 पे पावर 9 और पर मीटर क्यूब हो गया, ये है आंसर। ये चेक कर लेंगे, आपके पास ऑप्शन मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, ये पहचानना तो बहुत आसान है बट इसके साथ एक न्यूमेरिकल टाइप का दे दिया था पेपर में, तो 5 इंटू 10 पे पावर 9, यस सर आंसर डी आ रहा है, करेक्ट आंसर डी। और भी एग्जाम में पीएमटी में और क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो नीट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, और भी क्वेश्चन आया था, देखिए कितना आसान है, मैंने 2 क्वेश्चन और प्रेजेंट किया था, उसमें से एक मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। तो लिखा हुआ है कि प्योर जर्मेनियम में द होल्स का इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन सेम है और 10 पे पावर 19 है। उस जर्मेनियम को डोपिंग करना है एल्युमिनियम से, अगेन फोर्थ ए डोप विथ थर्ड ए, ये तो पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। इसमें एल्युमिनियम जो होल्स के कंसंट्रेशन है वो 10 पे पावर 21, वो क्लियर नहीं लिखा हुआ लिखा हुआ है कि द नंबर डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर एटम, नंबर डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर एटम अप्रोक्सीमेटली है, वो नहीं पता चल रहा है, कोई बात नहीं है, आंसर में लिखा हुआ है। तो मुझे चाहिए था नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये निकालना है और वो दिया हुआ है होल्स, एक्सेप्टर एटम का मतलब मानना है होल्स के लिए, वो फॉर्मूला है। कंडक्टर चाहिए किस टाइप का, सेमीकंडक्टर, तो पी टाइप हो गया। बाकी वो फॉर्मूला है, ये 10 पे पावर 19 और 10 पे पावर 19 और यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन देखेंगे, नंबर ऑफ होल 10 पे पावर है 21, जब आप सॉल्व करेंगे सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सो 21, ये 19 और 19 कैंसिल हो गया, सो 10 पे पावर 17 पर मीटर से हो गया आंसर। ओके, तो क्वेश्चन एकदम आसान है, एक एम्स का क्वेश्चन है वो बड़ा अच्छा है, तो वो मैं डिस्कस करता हूँ। अभी ये एम्स का क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, क्वेश्चन तो आसान ही है, पूरा पढ़ने के बाद ये एक तो सिंपल मैथमेटिकल पजल टाइप का है, यूनिट का मैचिंग करना है। लिखा हो स्टार्टिंग में पी टाइप सेमीकंडक्टर ऑफ सिलिकॉन, और वो सिलिकॉन को मिक्स किया गया है इंडियम से।
एक इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है 1 एटम ऑफ इंडियम इज डोप्ड इन 5 into 10⁻⁷ एटम ऑफ द सिलिकॉन। नंबर डेंसिटी ऑफ सिलिकॉन लिखा हुआ है और यहां पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम का मतलब इंडियम, नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम इंडियम पर सेंटीमीटर क्यूब चाहिए। तो थोड़ा मोड़ा यूनिट बस मैचिंग है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। इसको पहले ब्रेक करते हैं, पहले इस लाइन को ब्रेक करते हैं। 1 मीटर क्यूब कंटेंट, ये इस लाइन को ब्रेक करेंगे तो 1 मीटर क्यूब कंटेंट 5 into 10⁻28 सिलिकॉन एटम। एक बार मैं डाटा फिर से चेक कर लूं, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 28 एटम। ओके, 1 मीटर क्यूब का मतलब हुआ 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब कंटेन। इसको यूनिट चेंज कर लीजिए, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, क्यूब का मतलब 10⁻6। इतना सेंटीमीटर क्यूब कंटेन 5 into 10⁻28 सिलिकॉन एटम्स। ठीक है, इसको हटा के अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब कंटेन करेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कंटेन तो 5 into 10⁻28 मल्टीप्लाई बाय 1 और डिवाइड बाय 10⁻6, इतना सिलिकॉन एटम हो गया। तो फाइनली आपको आ गया कि 1 सेंटीमीटर कंटेन, 1 सेंटीमीटर क्यूब कंटेन 5 into 10 पे पावर हो गया 22 कौन सा, सिलिकॉन एटम। बट हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या निकालना है, इंडियम एटम। आप जानते हैं कि ये 1 इंडियम जो है या 5 into 10⁻7 सिलिकॉन इक्विवेलेंट टू 1 इंडियम। सो 1 सिलिकॉन का मतलब हुआ वो 1 डिवाइड बाई 5 into 10⁻7 इंडियम। आपको लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि 1 इंडियम इतने सिलिकॉन एटम में मिक्स करना है, तो आप हटा देंगे। सो आपको निकालना था, सिंपल ही क्वेश्चन था, मुझे कुछ ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है, बस यूनिट को मैचिंग करना है। तो इतना सिलिकॉन है तो 5 into 10⁻22 सिलिकॉन की जगह रिप्लेस कर लीजिए। सिलिकॉन की जगह रिप्लेस करेंगे तो 5 into 10⁻7 इंडियम एटम। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब कंटेन 5 कट गया 10⁻15। आप चेक करें तो इतना इंडियम एटम आपको चेक करना है, आप देख लेंगे आंसर में कोई 10⁻15 इंडियम एटम होना चाहिए। मैं देख लेता हूँ, आंसर है सी है, 1 into 10⁻15। आसानी है, एम्स का क्वेश्चन था, बट ऐसे क्वेश्चन आते हैं सेमीकंडक्टर में। और मैं देखता हूँ और क्या क्या है न्यूमेरिकल फॉर्म में। सो नेक्स्ट सेमीकंडक्टर में ये रिजल्ट लिखा हुआ था कि करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, करंट ड्यू टू होल्स, ये लिखा हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 5/2 टाइम द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल। कंसंट्रेशन का रेशियो, कंसंट्रेशन वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। सो आप जानते हैं ये जो रिजल्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस साइड जो आप लिख रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द होल वो 5/2 टाइम द ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर होल, ऐसे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वीडी इज इक्वल टू होता है आई अब बाई ए और एन और ई, ये हो गया, यहाँ पे हो गया 5/2 ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल आई एच बाई ए नंबर ऑफ होल और इनटू इलेक्ट्रॉन। सो ए कैंसिल कर देंगे आपका, ये होल कैंसिल कर देंगे, ये ए है और ई कैंसिल कर दीजिए आपका। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का करंट है 3/2 लिखा हुआ है, 3/4 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ हुआ, यहाँ है 5/2 और करंट और होल्स का 1/4 इंटू नंबर ऑफ होल, ऐसा हो गया। क्या निकालना है, NE/NH सॉल्व कर लेंगे आपको। सो यहाँ हुआ 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2
3 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, सो यहाँ पे 4 5, ऊपर में हो गया Ne डिवाइड बाय NH। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय नंबर ऑफ होल, ये हो गया 6 डिवाइड बाय 5, हो गया आंसर। मैं ऑप्शन देख लेता हूँ, 6/5, हाँ 6:5। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत इजी है, उसी कॉन्सेप्ट पे है, मेडिकल क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे है। लिखा होगा कि करंट कैरी बाय इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स जो करंट कैरी कर रहा है टोटल करंट का, वो 4/5। इलेक्ट्रॉन का नहीं लिखा होता, होल्स के लिए लिखा होता है कि जो करंट टोटल करंट का 1/5 पार्ट जो है वो होल कैरी कर रहा है, तो इसका मतलब बाकी पार्ट जो होगा वो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन के लिए आगे। तो ये एक्स का लिखा हुआ था, एक का ड्रिफ्ट स्पीड के लिए लिखा हुआ था, वही इलेक्ट्रॉन बाय होल्स के कंसंट्रेशन का रेशियो चाहिए। आसान सा, बस एक लाइन का तो रिजल्ट है। तो वीडी ड्रिफ्ट स्पीड फॉर इलेक्ट्रॉन गिवन है 2 टाइम और ड्रिफ्ट स्पीड फॉर होल। वीडी जो हो गया I बाई ए एन ई, ए हुआ और N और E 2, सो I होल बाई ए और N होल इंटू E। ए कैंसिल हो गया, E कैंसिल हो गया, ए कैंसिल, E कैंसिल, और करंट सो 4/5 इंटू I 2 I होल, I/5 ऐसे। सो 5 कैंसिल हो गया और NH/Ne 2 हो गया। तब सिंपल सा लिखिए Ne और बाई NH 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सेमीकंडक्टर, ये लास्ट न्यूमेरिकल सारा देख लिया मैंने, सब कुछ कंप्लीट हो गया है, हर टाइप का क्वेश्चन हो गया है। एक न्यूमेरिकल ये है लास्ट, ये काफ़ी अच्छा है, रेजिस्टिविटी चाहिए, और ऐसे भी ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। यहाँ से सेमीकंडक्टर का टाइप भी चाहिए था भाई, टाइप भी क्वेश्चन में पूछा गया किस टाइप का सेमीकंडक्टर है। ये डाटा देख करके यहाँ पे साफ दिख रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हायर है कंसंट्रेशन ऑफ द होल से। ये ऐसे कई क्वेश्चन आए हुए हैं कि ये ऐसे डाटा दे देगा, बोलेगा कंडक्टर सेमीकंडक्टर किस टाइप का, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मेजर है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसको देखते हैं आपको समझ जाना है कि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया ये। नाउ नेक्स्ट, अब हमें कैलकुलेट करना है रेजिस्टिविटी से पहले आप कंडक्टिविटी आप निकाल देंगे, तो सिग्मा इज द कंडक्टिविटी, मैंने आपको रिजल्ट बताया था। सो कंडक्टिविटी का रिजल्ट जो होता है वो साइंस में होता है E, और नंबर ऑफ होल्स, मोबिलिटी ऑफ होल्स, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ सिग्मा कर लेंगे, और इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और सब यूनिट सही है, सारा यूनिट सही है आपका, ठीक है। सो नंबर ऑफ होल्स कहाँ है, ये नंबर ऑफ होल्स हुआ, मोबिलिटी ऑफ होल्स 10⁻⁻2 है ये, इससे क्रॉस कर लेंगे तो 5 इंटू 10 जो है वो 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन हुआ आपका इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे है मोबिलिटी, सो 8 इंटू 2.3 और 10⁻18 है, तो 2 जीरो इधर कर लेंगे, 10⁻16 कर लेंगे, इसलिए कि मैं 10⁻16 कॉमन लेना चाह रहा था। तो कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, देखते हैं। 1.6 10⁻⁻19 10⁻16 मैंने कॉमन ले लिया, 5
8 मल्टीप्लाई बाय 2 3 और एक जीरो कैंसिल हो गया, 2 3 0। सो ये हुआ कंडक्टिविटी। इससे सॉल्व करेंगे 1.6 10 पे पावर -3, सो 5 हो गया प्लस 0 2 18 ऐसे हो गया। सॉल्व करेंगे 1.6 मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1845 इंटू 10 पे पावर -3। सॉल्व कर लेंगे। सो 1.6 यहाँ पे 1.845, यूनिट सब सही है। 1.6 सो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.845 1.845 2.93952 2.952। ये मुझे चाहिए था, ये तो कंडक्टिविटी निकाला ना आपने, मुझे चाहिए था रेजिस्टिविटी। उल्टा कर लेते हैं, मैंने आपको बताया था। सो रेजिस्टिविटी, सो 1 बाई सिग्मा 2.9, 1/3 करेंगे तो 0.33 के रेंज में देखता हूं मैं। यस आ रहा है 0.34 के रेंज में, 0.34 ओम मीटर, एकदम सही है तो आंसर फाइनल। सेमीकंडक्टर 100% फाइनल। आप क्वेश्चन अब बना लेंगे, कोई भी मेडिकल का क्वेश्चन, आईटी क्वेश्चन, चाहे मेन का क्वेश्चन, सब बन जाएगा। कुछ न्यूमेरिकल था, ये भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास न्यू टॉपिक, डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। बड़े मॉडर्न फिजिक्स का जो सेमीकंडक्टर पोर्शन जो हुआ, लॉजिक गेट्स हुआ, पीएन जंक्शन डायोड हुआ, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर है। एकदम आसान टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्लास न्यू टॉपिक।